महामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपाश्रितीर्था सरस्वतीर्तनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डकश्रावकाचार्यनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समन्तभद्रदेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभास्यत्तं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महो वयं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कामसुगोकोदसालोचें अंगुवंगपयने पाउड़े परियम सुत्तपड़माणि योग पोगय चूलिया देव सुत्तय तुदम कायम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामी नमुम सामि दुखखो कमखो भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद भज्यम। अथवा पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरिततपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य क्षत्रेषु गुणसमग्रे पंचमे आचार्यकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेनय तरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनवटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वते कामसुगोकोदसालोचे समनान समदंसन समचरजुत्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि सुनानुपदेशानम् वज्झायानम् तिरयनुगुणपालुर्यानं सौसानं शयनचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमुम सामि दुखखो कमखो भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। क्या हो रहा है? आगम का स्वरूप इस श्लोक में प्रतिपादित किया जा रहा है। यह श्लोक प्रारंभ हो चुका है। बिना अपने कोई आत्मीय प्रयोजन के और राग के बिना भव्य जीवों को हित का जो उपदेश देते हैं उनको शास्ता कहा है। और उत्तरार्ध श्लोक के उत्तरार्ध में स्पष्ट किया है कि एक मृदंग होता है जो वादक बजाने वाला होता है, उसके करस्पर्श से वह मृदंग बजता है, किंतु वह ध्वनि प्रदान करता हुआ भी अपने लिए कोई भी अपेक्षा नहीं रखता। ये रूपक के रूप में बताया है आचार्य महाराज ने।
ये नहीं समझना कि वह भी कोई उपकार कर रहा हो मृदंग। किंतु जिस प्रकार वादक के स्पर्श से सहज रूप से उसमें से बोल निकलते हैं और आप लोगों के कर्ण को संतुष्ट व कर देता है, उसके पीछे उसका कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। उसी प्रकार जो राग से ऊपर उठ चुके हैं, जो वीतरागी हैं, 18 दोषों से ऊपर उठ चुके हैं, वे अपने आत्मीय प्रयोजन के बिना वो भव्य जीवों को हित का उपदेश देते हैं। उसको शास्ता कहा है। किम आत्मन किंचित फलम अभिलषण असौ शास्ति इति आह। क्या वो आप अर्थात भगवान कुछ फल की इच्छा रखते हुए भव्य जीवों को उपदेश देते हैं? क्या कुछ कैसा देते हैं? अनात्मार्थम का अर्थ है न विद्यते आत्मन अर्थ प्रयोजनम यस्मिन् शासन कर्मणि परोपकारार्थम एव असौ तान शास्ति। अपने आत्मीय प्रयोजन के बिना जिनके शासन रूप कार्य में कोई भी अपना प्रयोजन नहीं है, परोपकार के उद्देश्य को लेकर के ही शास्ता उपदेश देते हैं। इसका अर्थ यह है परोपकार का उनके अंदर भाव ही नहीं, ऐसा नहीं, विकल्पात्मक भाव नहीं, किंतु परोपकार के उद्देश्य से ही उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है। तो वहां से पकड़ो ना आप, कारण वहां पर छुपा हुआ है। छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकरों के पादमूल में अथवा केवली श्रुत केवली के पादमूल में रत्नत्रय के साथ जिन्होंने आराधना की और उसके पीछे उनका ये उद्देश्य रहा, प्रयोजन रहा है, भगवान तीन लोक में अनंत जीव हैं, उनका कल्याण कब हो, कैसा हो, इस निर्मल परिणाम के द्वारा ही उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था। इसलिए उपकार की भावना तब से उनकी बनी हुई है। और तीर्थंकर प्रकृति का जब उदय होता है तो वह उदय होने के पश्चात उनके अंदर राग तो किंचित मात्र भी रहा नहीं। इसलिए निस्वार्थ भाव के साथ ही ऑटोमेटिक वह दिव्य ध्वनि खिरती है, खिराई नहीं जाती, ऐसा इसका अर्थ है। और दूसरी बात, आगम में ये उक्ति आती है कि परोपकाराय सताम ही चेष्टितम कहा। सत्पुरुषों की जो चेष्टा होती है वह परोपकार के लिए ही हुआ करती है। परोपकार का भाव जिस समय होता है वह प्रवृत्ति के दशा में ही परोपकार के भाव आते हैं, बुद्धि पूर्वक की अपेक्षा से। किंतु दिव्य ध्वनि जो खिरती है वह बुद्धि पूर्वक नहीं खिरती, किंतु उनके उपदेश के माध्यम से जो भव्य जीव हैं, होनहार हैं, उनका कल्याण उनकी निमित्त से होता है, ऐसा आगम में कहा गया है। स तथा शास्ति इति एतत् कुत अवगतम इति आह। प्रश्नकार का प्रश्न ये है कि वो भगवान इस प्रकार बिना आत्मीय प्रयोजन के उपदेश देते हैं, इस प्रकार कुत अवगतम, आपने कैसा जाना? बिना राग है, वो राग के बिना, अर्थात यतः लाभ पूजा ख्याति अभिलाष लक्षण परई रागई बिना। देखो, ख्याति पूजा लाभ इस लक्षण वाला ही वह राग माना जाता है, वह राग उनके अंदर है नहीं, इसलिए बिना राग के वो उपदेश देते हैं। इसलिए इसी से स्पष्ट हो जाता है कोई भी प्रत्युत इच्छा नहीं उनके अंदर। संसारी प्राणी स्वार्थ के साथ चलता है,
दूसरे के प्रति उपकार का भाव रखो, किंतु प्रत्युपकार की भावना कभी भी नहीं रखनी चाहिए। वो मुझे कुछ देगा तो मैं उनकी सेवा वैयावृत्ति करूं, तो ये व्यवसाय माना जाएगा, ये कमर्शियल है। व्यवसाय करना चाहो क्या? उपकार की भाव रखो, और वह वैयावृत्ति मानी जाती है। ये किसी को भी वैयावृत्ति का स्वरूप ज्ञात नहीं हो रहा है, और हमें इस बात को लेकर के पीड़ा होती। मेरा कोई स्वार्थ नहीं, किंतु मार्ग को सुरक्षित यदि हम नहीं रख पाते हैं तो मन में विकल्प तो आता है। और कल का प्रसंग आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि मर्यादा का पूर्णतः उल्लंघन हुआ था कल। हाँ, इसको रखना इसलिए आवश्यक है, यदि नहीं रखेंगे तो वो परंपरा चलती चली जाएगी। थोड़ी बहुत कुछ कमी होती तो उसको तो हम एक क्षम्य मान करके उसका समर्थन तो नहीं करते, किंतु ठीक है कोई बाधा नहीं। लेकिन जब अति होती है तो अति होती तो इति होती है धर्म की। फिर आगम में क्या लिखा है, क्या विधि बताई है, उसको बिल्कुल ही भूल रहे हैं, तो उसको लेकर के विकल्प नहीं आएगा। अंतराय का मुझे विकल्प नहीं, किंतु मार्ग सुरक्षित रखो ये कहा जा रहा है। खिड़की में से कूद करके अंदर आ गए श्रावक लोग, सोचना ये अच्छा है? और इसके लिए समर्थन किसने किया वो जाने। ये जैसे ट्रेन रुकती है तो खिड़की में से कूद जाते बाहर और बाहर से खिड़की में से अंदर आते, ऐसा हो रहा है। ये अति नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात, इतनी भीड़ थी बाहर, उसमें से कौन सोला वाला है कौन गैर सोले का है, कोई भी उसमें अता पता ही नहीं। तो इसका नाम दान है क्या? दान की प्रक्रिया क्या है? वस्तुतः मैं किसी के दोष को निकालना नहीं चाहता, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपने चर्या का तो निर्दोष पालन करूंगा। ये जिनलिंग है, इसमें दीनता का कोई सवाल ही नहीं। ये इन प्रकार से हम आहार की चर्या को संपन्न करें, ऐसा संभव नहीं। इसके लिए ये जिनलिंग थोड़ी अपने है। हाँ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध कहा। काय शुद्ध है तुम्हारा, भीड़ में से घुस करके भीतर आ रहे हो, आवाज आ गई एकदम नीचे गिरने की, हमने से ये हो क्या रहा है। तो तत्काल हमने सोचा कि इसके लिए ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। अंतराय का विकल्प नहीं, अंतराय तो कर्म के उदय में आते हैं, किंतु ये जो मार्ग है उस मार्ग को प्रशस्त रखना चाहिए, विवेक रखना चाहिए। क्योंकि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार्य में आगे गाथा आने वाली है, वह श्लोक आने वाला है, दानम वैयावृत्यम। दान को वैयावृत्य कहा है, ये ध्यान रखो। समझ क्या रहे हैं? अभी वहां पर मैं बैठा था स्वाध्याय करते हुए, लेकिन कोई व्यवस्था है ही नहीं। मैं व्यवस्था नहीं चाह रहा हूं, किंतु मैं शांति के साथ कुछ तो आवश्यकों का पालन करूं, कुछ तो रसोई बनाऊं, तब तो परोस पाऊं। हैं? ताली तो आप लोग बजाते हैं, इससे मैं संतुष्ट नहीं होता। ये ध्यान रखो, आप लोगों को कहाँ पर आते हैं, धार्मिक सभा में आते हैं, जहाँ साधुवादिक रहते हैं वहाँ पर आते हैं, बिल्कुल साइलेंट हो करके शांति के साथ बिना शोरगुल के नमोस्तु करके निकलना चाहिए। नहीं है तो न आप धर्म ध्यान कर पाओगे और न करने वाले को करने देंगे। अन्यथा न लें,
किंतु ये कहना आवश्यक है और कई बार गुरुदेव ने भी कहा, किंतु सुनते नहीं हैं। बिल्कुल पिंडराव बैठे ऐसे के, ये किसने प्रशिक्षण दिया आप लोगों को? और यहाँ से बाहर गए हैं तो बहुत इतना शोरगुल है, अनावश्यक जो है प्रवृत्ति होती है, उसके माध्यम से ध्वनि प्रदूषण जिसको बोलते हैं। और कोई देखे अथवा नहीं देखे, भगवान का तो विषय बनता ही है। भगवान से छिपा नहीं पाओगे। आपके जितने भी कृत्य हैं संसार में ये होता है वो भी जानते हैं, लेकिन संसार से जो ऊपर उठना चाहता है उसके लिए उपदेश कहा है, सतोहितम शास्ति। जो भव्य होता है, अब और सुनना चाहिए आप लोगों के लिए। ये प्रवचन नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि प्रवचन से भी ज़्यादा स्वाध्याय बहुत उपयुक्त है। केवल प्रवचन में लौकिकता आती है, आवश्यक है, उन दिनों में करेंगे वो भी, उसका निषेध नहीं, किंतु वस्तुतः मन को जो शांति मिलती है वह बिना परमार्थ के संभव नहीं। सम्यक दर्शन की जो भूमिका है, अभी सम्यक की उपलब्धि नहीं हुई, किंतु सम्यक दर्शन की जो पूर्व भूमिका है उसको पढ़ो तो क्षोभम लब्धि, विशुद्ध लब्धि। विशुद्धि कहाँ है? अशुद्धि के साथ कभी भी विशुद्धि का कोई तालमेल ही नहीं। इधर शुद्धि भी बोल रहे हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्ध है। शुद्ध है वचन तुम्हारा? सत्य बोल रहे हैं क्या? बोलो पहला। चौके में प्रवेश करने के पहले वहां से कम 25-30 लोग बाहर निकल गए। ये सब क्या है? वो सारे सारे दाता हैं क्या? जो दाता 4-6 लोग हैं जिन्होंने पड़गान कर लिया और अंतरायादिक होता है तो वो दुखी होते हैं, लेकिन वह दुखी आप लोगों के निमित्त से होते हैं, ध्यान रखो। उनका कोई दोष नहीं उसमें। यदि वो भी इस प्रकार यदि मान लो कुछ आचरण में विपरीतता लाते हैं तो उसके माध्यम से भी कर्म का आश्रय होता है। तो मैं क्या कह रहा था? विशुद्धि लब्धि। मन में विशुद्धि नहीं, मन में आकुलता है, और आकुलता के साथ तुम जिंदगी भर धर्म करो, उसके माध्यम से कोई भी प्रतिशत में पुण्य संचित नहीं होगा। आप लोगों के हित के लिए ही आचार्यों ने कहा है, आप लोगों के माध्यम से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये समझे? ये उपदेश किसके लिए? आप लोगों की दृष्टि से, क्योंकि हम कहीं भी एकांत में बैठ करके हम अरण सिद्ध कर लेंगे, हमें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने बहुत उपकार किया। कल ही कहा था, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के लिए गुरुदेव ने हाइकू लिखा, गुरु ने मुझे गुरु समय दिया, लघु बनने कहा। सोचो, विचार करो, कितनी उदारता, कितनी निरीहता है, कितनी निष्प्रियता है। कम से कम पढ़ो तो उनको, देखो उनको। सालों आप लोगों ने दर्शन किए, आप लोगों का ये पुण्य था, लेकिन इसके उपरांत भी संस्कार नहीं आ पाते। तो आचार्य कहते हैं इस प्रकार संस्कार जल्दी नहीं आते, भव भवांतर तक इस प्रकार की साधना करने की आवश्यकता पड़ती है, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा विकास देखने में आता है, नहीं तो नहीं आता। तो वचन शुद्धि कहाँ से? वो दाता का लक्षण नहीं मालूम। प्रतिदिन किसी न किसी प्रसंग को लेकर के ये सारा विषय दिया जा रहा है, इसके उपरांत भी वह स्मृति में नहीं, क्योंकि जो हैबिचुअल है, जो क्रियाएं आप लोग निरंतर कर रहे हैं, उसका प्रभाव समाप्त नहीं हो रहा है। इसलिए हम कितने भी कहें, उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ने वाला है जो बिल्कुल समर्पण भाव के साथ सुनता है। आलोचना नहीं, कोई क्रिटिसाइज नहीं, किंतु आगम में जो लिखा है उसको
बिल्कुल अपना कर्तव्य समझ करके हमें कहने की आज्ञा दी है, इसलिए कह रहा हूँ। इसलिए परोपकाराय सताम ही चेष्टितम कहा। बिना रागे, राग के बिना, राग का अर्थ क्या है? ख्याति, पूजा, लाभ, पंचेंद्रिय के विषय, जो धन संपदा इत्यादि को लेकर के कभी भी कोई कार्य किया नहीं जा सकता, न करना चाहिए, ये कहा है। ये अपने शारीरिक जो सुख है वो अलग है, शारीरिक सुख भी है, लेकिन मानसिक सुख इससे और, वो उसके लिए दौड़ लगा रहा है संसारी प्राणी। अपनी पूजा, अपनी ख्याति, अपने लिए लाभ, क्या लाभ है? धर्म की आराधना करने से मोक्ष का लाभ है। आप मोक्ष नहीं चाहते, सुन रहे हैं? मोक्ष चाहते हैं कि नहीं? वस्तुतः यदि मोक्ष चाहते हैं तो प्रवृत्ति को सुधारने का प्रयास करो। वस्तुतः ये लौकिक कोई क्षेत्र नहीं है, धर्म सभा है, वहाँ पर शालीनता होनी चाहिए। मर्यादित होकर के सौम्यता के साथ, शांतिपूर्ण वातावरण के साथ ही कुछ हम धर्म की बात करते हैं तो छोटे छोटे बालकों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, उसके बिना नहीं पड़ सकता। ख्याति, पूजा, लाभ, आत्म प्रशंसा का अर्थ ही ख्याति, मेरी ख्याति फैले, मैं विख्यात हो जाऊं पूरे विश्व में, और सारे लोग विख्यात हो जाए तो फिर कोई असर नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सारे सारे अहम इंद्र हो गए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अहम इंद्र, अहमपि इंद्र, क्योंकि जितने भी ग्रैवे कालिक में जो देव हैं वे अहमिंद्र माने जाते हैं, वह किसी के अधीन नहीं रहते। और उसके नीचे कोई इंद्र रहता है तो इंद्र के अधीनस्थ जो है बहुत सारे पूरे पूरे देव उनके अधीनस्थ रहते। अधीनस्थ रहने से उनको पीड़ा होती है, क्योंकि मैं दूसरे के अधीन हूँ, मैं स्वाधीन नहीं हो पाया। लेकिन कल जो आपको सुनाया स्वाधीनता का अर्थ क्या है। जहाँ स्वाधीनता है वहाँ पर कुटिलता नहीं है, वहाँ सरलता है, ये कहा है। और गुरुदेव ने लिखा है निजानवो शतक में, पढ़ो तो, स्वाधीनता, सरलता, और जहाँ सरलता है वहाँ पर समता है। ये सरलता नहीं आती, और संसार दशा में सरलता देखने को नहीं मिलेगी। महाराज हम सरल कैसे बने? आर्जव धर्म की उपासना करो। आर्जव का अर्थ ऋजुता, कुटिलता नहीं। वक्रता के माध्यम से किसका आश्रय होता है? तिरंज आयु का आश्रय होता है। माया तैर्योनश्च, इसके अलावा एक और सूत्र आया है, योग वक्रता चाश व्यसंवादनम चाशुभस्य नामनः अशुभस्य नामनः। अशुभ नाम प्रकृति का आश्रय जो होता है वह योग की वक्रता, यानी मन वचन काय की जो कुटिलता है उसके माध्यम से अप्रशस्त नाम कर्म का आश्रय होता है, ऐसा उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं। लेकिन किसको खबर है? दुनिया के खबर तो हम रख लेंगे, किंतु अपने परिणामों की ओर ध्यान ही नहीं कि हमारे परिणाम ऋजुता के, सरलता के है क्या नहीं है। विकास हो तो कैसा हो, पतन ही, क्योंकि पतन के ही साधन अपनाते चले जा रहे हैं। परिणामों में यदि मान लो कलुषता है
तो उसका परिणाम भी, रिजल्ट भी उसी प्रकार का निकलने वाला है। इसके उपरांत भी आचार्य कहते हैं कर्तव्य करो, क्योंकि अनंतकालीन संस्कार है। कर्तव्य करने से एकाध व्यक्ति के ऊपर भी प्रभाव पड़ जाए तो भी सार्थकता सिद्ध होती है। और निरंतर कहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज़्यादा कहने से मन में विक्षिप्तता आ सकती है, दूसरे को वह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि धर्म किसी को रुचता नहीं, ध्यान रखो। हाँ, इसलिए गुरुदेव ने कहा धर्म का यदि कोई अति संक्षेप यदि परिभाषा है तो यही परिभाषा है, अतीत में जो आपको अच्छा लगा है वह अधर्म है, और जो अच्छा नहीं लग रहा है वह धर्म है। धर्म ही अच्छा नहीं लगता, बाकी सब अच्छा लगता है। विषय, पंचेंद्रिय के विषय अच्छे लगते हैं और धर्म नहीं रुचता है, और प्रतिदिन उन विषयों का सेवन कर रहा है और तृप्ति बिल्कुल नहीं, और यूं जीवन निकलता 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 चला जाता है और जीवन का अंत हो जाता है। इस प्रकार के अनंत जीवन जिया है, अनंत बार जन्म और अनंत बार मरण को प्राप्त किया, अभी भी उन विषयों से ऊब नहीं रहा है, वही उसको अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए क्या कहा जा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आचार्य कहते हैं योग्योपादान योगिनो, जिसकी जैसी योग्यता है, होनहार है, उसके अनुरूप ही उसका होना है। हाँ, अपनी उपादान को जागृत पुरुषार्थ के माध्यम से किया जा सकता है, और पुरुषार्थ सही दिशा की ओर हो तो वह पुरुषार्थ समीचीन माना जाता है, नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। तो राग के बिना ही शास्ति तथा अनात्मार्थम शास्ति इति अवसीयते, उनके अंदर किंचित मात्र भी राग नहीं है, इसलिए वो जो उपदेश देते हैं वह अपने आत्मीय प्रयोजन को रखे बिना उपदेश देते हैं, ऐसा कहा है। इसी विषय को पुष्ट करने के लिए उदाहरण के माध्यम से टीकाकार और स्पष्ट कर रहे हैं। अस्य अर्थस्य समर्थनार्थम आह, इसी अर्थ को और समर्थन करने के लिए ये ध्वनन इत्यादि उत्तरार्ध के माध्यम से, उस उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। शिल्पी कर स्पर्शात वादक कराविघातात मूर्जः मदल ध्वनन किमर्थम किम आत्मार्थम किंचित अपेक्षते, क्या वह वादक के करस्पर्श से वह बजता हुआ वह मृदंग क्या कुछ अपेक्षा रखता है? नैव अपेक्षते, किंतु संसारी हमेशा अपेक्षा के साथ चलता है। लौकिक क्षेत्र में भी अपेक्षा और धार्मिक क्षेत्र में भी अपेक्षा रख रहा है। भगवान के सामने भी अपेक्षा रखोगे? गए क्यों वहां पर? भगवान की स्तुति वंदना करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य है, किस इच्छा को लेकर के गए? यदि कर्मक्षय की इच्छा से यदि आप देवगुरु शास्त्र की उपासना करते हो, निश्चित रूप से वह उपासना सही उपासना मानी जाती। बाकी ओम शांति, ओम शांति का अर्थ समझ में, उसमें कुछ है ही नहीं। केवल शो करता है संसारी प्राणी, केवल ड्रामा कर रहा है मंच पे, वो ठीक नहीं। और अनंत काल से ड्रामा करते आए हैं, वो ओरिजिनल रूप नहीं है, वो डुप्लीकेट रूप है। ओरिजिनल क्या महाराज? ओरिजिनल वो किसी को दिखाने की इच्छा ही नहीं उसमें, उसका नाम ओरिजिनल है। जिसके अंदर प्रदर्शन के भाव बार बार उत्पन्न हो रहे हैं,
वह केवल ड्रामा कर रहा है, ओरिजिनल रूप नहीं है। धर्म का जो ओरिजिनल रूप है वह देखने को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखो। पूरी दुनिया में देखो, सारा पूरा संसार इसमें डूबा हुआ है, इसके पीछे चल रहा है। कोने कोने तक कोई भी देखे तो सबके नजर में मैं आ जाऊं, ये जो है ये सब क्या है? हाँ, अमल किए बिना पाप का मल धुल नहीं सकता। अमल का अर्थ निर्मल भी होता है और अमल का अर्थ क्या होता है? अनुकरण होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा समय ने अपने पास, इतना ही पर्याप्त है कि श्लोककार क्या कहना चाहते हैं। अनात्मार्थम, बिना आत्मीय प्रयोजन रखे, अपना कोई स्वार्थ नहीं रखते हुए राग के बिना वो उपदेश देते हैं। किसके लिए? जो लेना चाहता है उसके लिए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जिसके अंदर भूख है उसी को परोसा जाता है। नहीं है तो जब लग जाए तब परोस देंगे। हाँ, नहीं लगा है तो कोई बात नहीं है, उद्दीपन नहीं है, जठराग्नि बंद हो चुकी है, फिर उद्दीपन कैसे होगा? लवण भास्कर वही है और क्या है? हिंगाष्टक वो ये चूर्ण के माध्यम से वो उस उद्दीपन को बढ़ाया जा रहा है और केवल ये विषयों के सेवन के लिए करता है संसारी प्राणी। तो आचार्य कहते हैं इसके प्रति भी रुझान होना चाहिए। धर्म के प्रति लगनशीलता, रुचि जागृत हो तो थोड़ा बहुत भी सुन लो, उतने में पर्याप्त हो जाता है। 1 महीना होने को है क्या नहीं? आज तारीख 16 है, 19 को आए थे, 2 दिन बाद 1 महीना हो जाएगा। इसी प्रकार 2-2.5 महीने 3 महीने भी नहीं बचे और वह दिवाली सामने आ रही है। वो आएगी, ये परिणाम रुकने वाला नहीं है। और इसी प्रकार ये परिणाम होता 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 पर्याय समाप्त होगी और दूसरी पर्याय मिलेगी। संसार का अंत नहीं हो पाया अभी तक। और इस प्रकार के सामग्री, धर्म साधन करने की सामग्री कई बार, अनंत बार उपलब्ध हुए सब साधन। इसके उपरांत भी उस साधन का उपयोग नहीं होने के कारण वह वैसे ही रह गए हैं। अनंत तीर्थंकर भी उपदेश देते रहे और निकलते चले गए। तो उसी प्रकार कर्तव्य की दृष्टि से कहा है, कर्तृत्व का भाव कभी भी नहीं आना चाहिए मन में। मान लो उपदेश के माध्यम से 10 व्यक्ति तैयार हो गए। हाँ, हमने 10 व्यक्ति को तैयार किया। अच्छा, ये क्या है? ये कर्तव्य नहीं है, कर्तृत्व आ गया, अहंकार आ गया। हाँ, मेरे इतने भक्त बन गए हैं। जो भक्त बन गए वो मुक्त हो सकते हैं, किंतु जो अहंकार करता है वह भक्त भी नहीं बन पाएगा। ये ध्यान रखो, मुक्त होना तो वो दूर की बात है। जो भक्त बने हैं वह मुक्त हो सकते हैं, किंतु जो कह रहा है मेरे द्वारा इतने भक्त बने हैं, वह वस्तुतः वह भक्त भी नहीं भगवान का, और मुक्त कैसा होगा? संभव नहीं है। ये सारे परिणाम हैं। कार्य करते हुए भी इस प्रकार की विकृति अंदर आती है। यही मोह, यही कषाय, यही अहंकार का रूप है। इसलिए इससे बाल बाल बचना है हमें। आपको बचना हो तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्धारित है, किंतु संसार में हमें अब कुछ रुचता नहीं। आचार्य महाराज ने ये कहा था कि जो वैरागी होता है उसको संसार में कुछ भी नहीं रुचता।
एक बार भी रुझान नहीं उसमें, क्योंकि अनंत बार कर चुके हैं। ओनली रिपीटेशन, पुनरावृत्ति हो रही है, नया कुछ भी नहीं हुआ। कल किया था, कल क्या किया था, परसों क्या किया था, वही आज कर रहे हैं। और क्या नया क्या किया, मुझे बताओ आप। दुकान है, मकान है, वो सब करता है। खाना पीना, उड़ना सोना, दुकान करना, लेन देन करना, ये करना, और राग रंग में उलझ करके समय निकल जाता है। एक 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 दिन समाप्त हो जाता है। इसलिए आपका समय भी पूर्ण होने को है। इसलिए इस श्लोक का अर्थ आप बार बार दोहराइएगा और अपने जीवन में इसको अपनाने का यदि पुरुषार्थ करेंगे तो बहुत ही जल्दी अत्यल्प काल में आपका विकास होगा। रुकने वाला इसलिए नहीं क्योंकि ये विश्वास का विषय है, इसलिए विश्वास का विषय है। इसलिए अच्छे ढंग से समर्पण के भाव रखते हुए आप धर्म की आराधना करो तो आप रत्नकर श्रावकाचार्य सही समय सार का भी आप स्वाध्याय सुन रहे हैं। वहाँ तक नहीं पहुँचते, कोई बाधा नहीं, किंतु श्रावकाचार भी यदि आत्मसात हो जाए काफ़ी है। मान लो उसमें भी कोई कठिनाई आती है, राग के कारण, कषाय के कारण, कर्म के उदय के कारण, कम से कम सम्यक दर्शन को तो बरकरार बनाए रखना चाहिए और वही संसार का अंत करने वाला माना जाता है। संसार, अनंत संसार का विच्छेद यदि होता है तो सम्यक दर्शन के माध्यम से होता है। और क्षायिक सम्यक तो जिसने प्राप्त कर लिया उसका संसार में रहने का अधिकतम काल कितना, 4 भव, मैक्सिमम 4, मिनिमम उसी भव से मुक्त हो जाएगा वो। 4 भाव कैसे महाराज? जिस भव में उसने क्षायिक सम्यक्त कर लिया है, किंतु क्षायिक सम्यक्त प्राप्त करने के पूर्व में यदि मिथ्यात्व अवस्था में यदि मनुष्य आयु का बंद कर लेता है कोई मनुष्य, तो वह भोग भूमि का मनुष्य बनता है। मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य आयु का बंद कर लिया, उसके बाद मान लो सम्यक्त प्राप्त करके उसको यदि क्षायिक बनाया है तो क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ भोग भूमि का मनुष्य बनता है। तो वर्तमान का एक भव, भोग भूमि का एक भव, और वहाँ से नियम से स्वर्ग जाएगा 3 भव, वहाँ से उतरेगा तो 4था भव। 4 भव में 4 से ज़्यादा भव नहीं उसके लिए। हाँ, और तीर्थंकर मात्र 3 भव अधिकतम नहीं है, तो उस भव से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन यदि नहीं है तो प्राप्त करना चाहिए। यदि प्राप्त सम्यक दर्शन है उसको उज्ज्वल बनाने का और दृढ़ बनाने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से लक्ष्य की पूर्ति हो सकती है। अर्थात लक्ष्य और कुछ भी नहीं है हमारा, केवल मोक्ष प्राप्त करने का अथवा कर्मक्षय का एकमात्र लक्ष्य है। उस लक्ष्य के लिए ही समीचीन पुरुषार्थ करने से हमें प्राप्त हो सकता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां मंद मानस्य ममास्तुति। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जैन धर्म की